हमने 26 से लेकर और 29-30 गाथा तक शरीर आश्रित भगवान की स्तुति भी देखी, जिसे हमने व्यवहार स्तुति कहा। फिर ये बताया गया कि भैया शरीर आश्रित भगवान की स्तुति वास्तविक स्तुति नहीं है, बल्कि भगवान के गुणानुवाद की स्तुति, या कहना चाहिए कि भगवान का गुणानुवाद करना, भगवान के गुणानुवाद का स्मरण करना, यही वास्तविक स्तुति है और यही निश्चय स्तुति है। लेकिन आचार्य श्री ने हमें कुछ और दिखाने का ही ठान रखा है, और उन्होंने हमें ये बोला कि भैया ये स्तुति भी सच्ची स्तुति नहीं है। कारण ये कि जिस कार्य को स्वयं भगवान ने संपन्न किया है, वे भी हमसे यही अपेक्षा रखते हैं कि हम भी उसी कार्य को वैसे ही संपन्न करें जिस कार्य की सिद्धि भगवान ने स्वयं की है, उसी कार्य की सिद्धि हम भी करें। तो उनकी स्तुति यानी कि उनके गुणानुवाद करने से बेटर ये है कि यदि जिस तरह से उन्होंने अपने गुणों का गुणानुवाद किया है, वैसे ही मैं भी अपने गुणों का गुणानुवाद करूं, और जब पूज्य और पूजक यानी पूजा करने वाला और जिसकी पूजा की जाए, दोनों में अभेद हो जाए, मतलब दोनों अभेद हो जाएं, दोनों में कोई फर्क ना रहे, तो वही स्तुति सच्ची स्तुति कही जाती है, निश्चय स्तुति कही जाती है। कि वही एकमात्र कारण है कि हम पर्याय में भी अपनी प्रभुता प्रकट कर सकते हैं, जिस तरह से स्वयं महावीर स्वामी ने पर्याय में अपनी प्रभुता प्रकट की, अनंत अरिहंतों ने अरिहंत सिद्ध बने, है ना, उन्होंने अपनी प्रभुता प्रकट की। तो ऐसे ही एकमात्र यही ज़रिया है कि हम भी अपनी प्रभुता पर्याय में प्रकट कर सकते हैं, यदि हम अपनी स्तुति करें तो। अब जब अपनी स्तुति की बात आई तो उसको नाम दिया गया निश्चय स्तुति। और निश्चय स्तुति में फिर हमने देखा कि 3 प्रकार की निश्चय स्तुति होती है। पहली जो सम्यक दर्शन के समय होती है, यानी कि जब हमने समस्त प्रकार के द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और द्रव्य इंद्रियों के विषय जितने भी होते हैं, यानी पर पदार्थ, समस्त पर पदार्थों को अपने से सर्वथा भिन्न माना जाना, ठीक है, और अपने को भिन्न जाना, तो फिर क्या करा कि अपने में ही रमणता करी, यानी कि अपना ही अनुभव किया, उस निज ज्ञायक भाव का अनुभव किया। तो जिसको भगवान स्वयं नाम देते हैं, क्या नाम दिया था कि जितेंद्रिय जन, और जितेंद्रिय जन ही वही सच्ची स्तुति करता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़े तो बताया कि जितेंद्रिय जन तक तो ठीक है, लेकिन यदि मोह का कुछ ना करा जाए, और यहाँ पर मोह की अगर बात आती है तो बात आती है चारित्र मोह की। तो दर्शन मोह का तो आपने चलो ठीक है अभाव कर दिया या उपशम कर दिया, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं चारित्र मोह के उदय की, क्योंकि वो तो ज्ञानियों के भी होता है, मुनियों के भी होता है, तो उसमें क्या करा जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि भैया तू मोह को भी जीत। मोह को जीतने का मतलब साफ साफ बताया गया। क्या बताया गया कि ये जो भाव मोह हैं, यानी कि राग द्वेष आदि जो परिणाम हैं, है ना, वो भी मेरे में नहीं हैं, उनसे भी मैं सर्वथा भिन्न हूँ, ऐसा तू जान और मान। तो उसमें उन्होंने उसका तरीका भी बताया। क्या तरीका बताया कि वहाँ बताया कि जो कर्म के उदय में, यानी चारित्र मोह कर्म के उदय में जो मुझ में विकारी परिणमन होता है, यानी ज्ञानियों में जो विकारी परिणम होता है, आत्मा में जो विकारी परिणमन होता है, उससे भी उन्होंने क्या करा, अपने को सर्वथा भिन्न माना और जाना, और अपने ही ज्ञायक स्वभाव का अनुभव किया। और अनुभव भी कैसा किया
कि वो अनुभव लंबे समय तक चलता रहा, यानी शुद्धोपयोग में लीनता हुई। क्या हुई? शुद्धोपयोग में लीनता हुई। समझ में आया? तो जब ये शुद्धोपयोग में जब लीनता हुई तो वो लीनता लंबे समय तक रही, और उस कारण क्या हुआ कि मोह जो है वो उपशमित होता गया। उपशम का अर्थ भी बताया था, यानी कि मोह का दबना। यानी कि क्या हुआ? मोह का दबना। तो यहाँ पर दो चीज़ें आई बेसिकली, कि एक कर्म का उदय जिसके कारण से, दूसरा आया राग द्वेष का परिणमना, यानी जो कारण बना, यानी जो कार्य हुआ। तो यहाँ पर शास्त्रों में, इसी गाथा में उसको एक नाम दिया गया, भाव्य भावक संकर दोष। भाव्य और भावक संकर दोष, यानी कि क्या कि जो कर्म का उदय है भावक, और उसके उदय में जो रागादि रूप परिणमन हो रहा है वो है भाव्य। तो ये बताया गया कि भैया तू इस भाव्य भावक से भी सर्वथा भिन्न है, इनसे भी मिला हुआ नहीं है। तू तो त्रिकाली शुद्ध है, और उस शुद्ध आत्मा क्या ही अनुभव कर। समझ में आया? तो ये जो विकारी दशा होती है ये भी क्या हो गई कि इसका भी उपशम हो गया, यानी कि कर्मों का भी उपशम हो गया। जब इस प्रकार से हमने देखा कि ये कर्म भी दबने लगे, कर्म भी दबने लगे, तो उस को कहा गया कि उसने, उस जीव ने मोह को जीत लिया। मोह को जीत लिया यानी कि जित मोह हुआ। तो भगवान ने उसका नाम क्या रखा कि जित मोह जिन। क्या नाम रखा? जित मोह जिन। अब यहाँ पर कर्मों का उपशम तो हुआ है, यानी कि चारित्र मोह कर्म का उपशम तो हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसा चांस है कि भविष्य में वो कभी उछालें मार सकता है। तो जब तक कि इसका जड़ मूल से विनाश नहीं कर दिया जाएगा, इसको बिल्कुल उखाड़ कर फेंक नहीं दिया जाएगा कि दोबारा से ये उगे नहीं, दोबारा से हमारी सत्ता में भी नहीं आए। समझ में आ रही है बात? दोबारा से हमारी सत्ता में भी नहीं आए, तो उसका क्या करना है? ये उसको क्षय करना है। पर वो क्षय कैसे करना है? ऐसे ही करना है कि बस क्षय करना है, क्षय करना है, ऐसे गाते रहें। और भिन्न मानने और भिन्न जानने से भी वो क्षय नहीं होता है, बल्कि उसको भिन्न मानने और जानने के बाद स्वयं सन्मुख पुरुषार्थ जो होता है, अपने परमात्म स्वरूप की तरफ जो लीनता होती है, तल्लीनता होती है, रमणता होती है, वही वास्तव में क्या होता है कि उन चारित्र मोह का क्षय कर पाता है। चारित्र मोह का क्षय कर पाता है। और जब वो क्षय हो जाता है तो उसको नाम दिया जाता है क्षीण मोहजिन। क्या नाम दिया जाता है? क्षीण मोहजिन। यानी कि अब उस भाव्य और भावक के भाव का भी अभाव हो गया है। भाव्य भावक भाव का भी अभाव हो गया है। पहले तो सिर्फ भाव्य और भावक को अपने से भिन्न जाना था, अब उस भाव्य भावक के भाव का भी पूरा अभाव कर दिया गया है, यानी कि क्षय कर दिया गया है। समझ में आई बात? यानी कि अब मोह बिल्कुल ही हमारी सत्ता से निकल गया है, अब वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आएगा। तो ये बात हमने 31, 32, 33 नंबर में कही, और इसका क्रक्स के रूप में इन 3 गाथाओं के सोल के रूप में, समरी के रूप में आचार्य भगवान श्री अमृतचंद्र देव ने एक 27वें नंबर का कलश लिखा है, वो पढ़ते हैं। और मैं उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ूँगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान भाषा है क्योंकि सिर्फ समरी ही बताई है। ठीक है, देखिए इसको पढ़ते हैं। कलश नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर।
इस आत्मा और देह का एकत्व बस व्यवहार से, यह शरीर आश्रित स्तवन भी इसलिए व्यवहार से। परमार्थ से स्तवन है चिद भाव का ही अनुभवन, परमार्थ से तो भिन्न ही हैं देह और चैतन्य घन। देखिए क्या बोला, ये बिल्कुल उसका समरी है जो भी अभी तक हम पढ़ते आए हैं ना, 26 से लेकर और 33 नंबर गाथा तक, बिल्कुल वही है। और 4 लाइनों में उन्होंने अपने इस समरी को निपटा दिया है। देखिए, शरीर और आत्मा के व्यवहार नय से एक पना है, यानी एकत्व है, किंतु निश्चय नय से नहीं। वास्तव में शरीर और आत्मा क्या है, एक दूसरे से कभी भी मिले हुए नहीं हैं, लेकिन सिर्फ व्यवहार से मिलते हुए दिखते हैं या फिर मिलते हुए कहे जाते हैं। इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन व्यवहार से ही कहलाता है, निश्चय से नहीं। निश्चय नय से तो चेतन के स्तवन से ही चेतन का स्तवन होता है, और वह चेतन का निश्चय स्तवन यहाँ जितेंद्रिय जितमोह और क्षीण मोह रूप से जैसा कहा है वैसा ही होता है। आई बात समझ में? इस प्रकार अज्ञानी ने तीर्थंकरों के व्यवहार स्तवन के आधार पर जो प्रश्न खड़ा किया था, उसका नय विभाग से, नयों से इस प्रकार उत्तर दिया गया है, जिसके बल से यह सिद्ध हुआ है, यानी कि कहते हैं ना कि हैंस प्रूव्ड, यानी कि अब ये प्रूफ हो गया कि आत्मा और शरीर में निश्चय से एकत्व नहीं है, एकपना नहीं है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। व्यवहार नय से ये जो पुद्गल शरीर है, जड़ शरीर है, और चेतन आत्मा एक ही दिखाई देती है, लेकिन निश्चय नय से दोनों भिन्न भिन्न ही हैं। इसलिए शरीर के आधार पर की गई पूजा, भक्ति, स्तुति केवल व्यवहार स्तुति है, और निश्चय नय की दृष्टि से वह स्तुति कैसी है? मिथ्या स्तुति है, मिथ्यात्व है। मतलब क्या कि यदि कोई सिर्फ यही मान ले कि जो ये स्तुति हो रही है ना, ये जो आरती हो रही है, दीपकों को साथ लेकर या चावल चढ़ाए जा रहे हैं, केवल यही स्तुति मानकर संतुष्ट हो जाए तो वह स्तुति तो क्या मानी जाएगी? मिथ्या स्तुति मानी जाएगी। जिन देव जीव हैं और जीव ही जिन देव हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें, है ना। शरीर और जिन देव को कोई भी एक नहीं मानता है। शरीर और जिन देव को यानी जिनेंद्र को यानी जीव को कोई भी एक नहीं मानता है। इस कारण जिन देव के शरीर के गुणों के आधार पर की गई जिन देव की स्तुति नहीं हो सकती, यानी शरीर के आधार पर की गई स्तुति भी जिन देव की स्तुति नहीं हो सकती। समझ में आया? तो ये बात यहाँ पर आई है। फिर उसको आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवान अमृत चंद्र ने थोड़ा सा और खुलासा किया है। पढ़ते हैं कलश नंबर 28। देखिए, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो या कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा कोई बिंदु हो, ऐसा कोई पॉइंट हो जो आपको लगता हो कि ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है या कंट्रोवर्शियल है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू इंटरवीन, और आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मेरा नंबर भी वहाँ पर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो हम उसको, अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसको सुधारने का भी प्रयास करेंगे और साथ में क्लैरिफाई करने का भी प्रयास करेंगे और ज़्यादा एलुब्रेट करने का भी प्रयास करेंगे।
अब देखिए कलश नंबर 28। इस आत्मा और देह के एकत्व को नई युक्ति से निर्मूल ही जब कर दिया तत्वज्ञ मुनिवर देव ने। यदि भावना है भव्य तो फिर क्यों नहीं सद्बोध हो। भावोल्लसित आत्मार्थियों को नियम से सद्बोध हो। इसको भी मैं सिर्फ पढ़ूंगा और समझ में कुछ ऐसी चीज़ होगी कि समझाने वाली है तो डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए क्या बोलते हैं, इस आत्मा और देह के एकत्व को नई युक्ति से निर्मूल ही जब कर दिया तत्वज्ञ मुनिवर देव ने। यदि भावना है भव्य तो फिर क्यों नहीं सद्बोध हो। भावोल्लसित आत्मार्थियों को नियम से सद्बोध हो। जब तत्व से परिचित मुनिराजों ने, क्या बोला कि जब तत्व से परिचित मुनिराजों ने आत्मा और शरीर के एकत्व को, आत्मा और शरीर का जो एकपना है, नयों से क्या कि निश्चय और व्यवहार की युक्ति लगाकर, है ना, उसको समझा, अपेक्षा से समझा कि भैया ये अपेक्षा से बात कही गई है तो अगर हम इस अपेक्षा से बात कहें, इस अपेक्षा से शरीर को आधार बनाकर भगवान की स्तुति करें तो ठीक है, कुछ हद तक बात आपकी सही लगती है, लेकिन अटक मत जाना, आगे बढ़ते जाना। और इसी कारण हमें निश्चय का आश्रय लेना चाहिए ताकि हम उस व्यवहार स्तुति में न अटक कर संसार में ही गोते खाते रहें, बल्कि आगे बढ़कर निश्चय स्तुति की तरफ आएं और आत्मा के गुणानुवाद की स्तुति करें। पहले तो भगवान के गुणानुवाद करें, फिर उसके बाद स्वयं आत्मा का गुणानुवाद करें और उसके बाद अखंड आत्मा में समाहित हो जाएं, गर्भित हो जाएं, उसी में लीन हो जाएं, तल्लीन हो जाएं। समझ में आया? तो इस प्रकार उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने इस मोह को जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। क्लियर है? पूरी तरह निरस्त कर दिया है। क्या निरस्त कर दिया है कि जो शरीर और आत्मा का जो एकपना है उसको निरस्त कर दिया, उसको बिल्कुल डीरूट कर दिया है, अपरूटेड कर दिया है। ठीक है, मतलब जिसे निज रस का, निज शुद्धात्म रस का रस है भैया, वो तो अपने आत्म रस को ही, यानी कि आनंद के अमृत को चखेगा ही चखेगा, चखेगा ही चखेगा। और उस आनंद अमृत का पान करना ही वास्तव में सच्ची स्तुति है। क्या है? सच्ची स्तुति है। समझ में आया भैया? इन स्तुतियों को पढ़कर भी यदि किसी को रस नहीं आता है तो उसे अपने अंदर का ब्लड सर्कुलेशन चेक कराना चाहिए कि वास्तव में उसके अंदर खून दौड़ भी रहा है या नहीं दौड़ रहा है, या जड़ स्वरूप ही है। क्योंकि इतनी भावुक और इतनी मार्मिक स्तुतियाँ जो हमारे को अंदर तक झकझोर देने के लिए काफ़ी हैं और भगवान आत्मा बनाने के लिए काफ़ी हैं, इन स्तुतियों के माध्यम से अपने में स्तुति करते हुए, इन गाथाओं के माध्यम से अपने में स्तुति करते हुए, अपनी स्तुति करते हुए हम शीघ्र अति शीघ्र भगवान आत्मा जो हमारा स्वभाव है उसको पर्याय में भी प्रकट करें। इसी भावना से आज यहीं विराम लेते हैं। अगली बार 34-35 नंबर की गाथाएं पढ़ेंगे। वो भी बहुत ही प्यारी गाथाएं हैं, हालांकि सभी प्यारी गाथाएं हैं, बट वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी प्यारी गाथाएं हैं, बहुत मीठी गाथाएं हैं, जिसमें हमें त्याग, असली त्याग क्या होता है और किस तरह से हम इस शरीर से अपने आप को भिन्न जान सकते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो।